नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, कल की क्लास के अंदर जो पिछली क्लास हमने ली थी उसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में यानी कि पोषण के बारे में। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का उस पार्ट्स को। कौन-सा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि उसके अंदर कौन-सा वाला पार्ट है हमारा? पहला टॉपिक हमारा पास में था न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। पोषण के बारे में चर्चा करते-करते हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ ली थी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के बारे में चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे आज के क्लास के अंदर विटामिन्स के बारे में। विटामिन हमारी बॉडी के अंदर क्यों ज़रूरी है? क्या हमें ये शरीर में ऊर्जा देते हैं? कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं? विटामिन को जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आज की इसके क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं। कौन-कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती है? साथियों मैं कहता हूँ कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है इसके लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमारी आम ज़िंदगी के अंदर जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। इसीलिए भी हमारी जानकारी के लिए हमारा शरीर से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है। इसलिए भी इस बायोलॉजी को यानी कि इस जीव विज्ञान को पढ़ना चाहिए। इस बायोलॉजी शब्द को पढ़ना चाहिए। ये हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत काम आती है। चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के अंदर। चलिए, क्या खास बातें हैं? ध्यान देना। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बन क्या जो विटामिन्स होते हैं साथियों, विटामिन क्या होता है? विटामिन कार्ब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं यानी कि कार्बनिक क्या होता है साथियों? पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ, एमीन होते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? एमीन होते हैं। और क्या खास बात है इसके बारे में देखिए पीडीएफ के रूप में। सबसे पहली बात तो कि विटामिन की जो खोज की कवासीमी फंक के द्वारा 1912 के अंदर की गई। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो साथियों विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी और विटामिन शब्द किसने दिया? तो ये भी फंक के द्वारा दिया गया और विटामिन जो सिद्धांत है, जो विटामिन थ्योरी है, वो भी किसके द्वारा? फंक तथा हॉपकिंस के द्वारा। फंक तथा हॉपकिंस के द्वारा विटामिन थ्योरी दी गई। विटामिन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यानी कि विटामिन थ्योरी किसके द्वारा? तो फंक तथा हॉपकिंस के द्वारा। विटामिन होते क्या हैं? विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है? हमने पढ़ा था कि विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन? विटामिन। ऑर्गेनिक कंपाउंड एमीन होते हैं। विटामिन जो शब्द होता है इंग्लिश के अंदर, जो ये एमीन वर्ड है, यानी कि विटामिन क्या होता है? कार्बनिक यौगिक एमीन होते हैं जो जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। क्या विटामिन हमको बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर चाहिए साथियों? नहीं। विटामिन तो हमको बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में चाहिए। जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो एक व्यक्ति को 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। फिर प्रोटीन की बात करें तो 50 से 60 ग्राम ऑन एवरेज हर व्यक्ति को प्रोटीन खाना चाहिए और फैट की बात करें तो व्यक्ति को 10 से 15 ग्राम या फिर 20 ग्राम हर रोज फैट खाना चाहिए यानी कि वसा खानी चाहिए। लेकिन जो विटामिन्स है ये माइक्रोन के अंदर, माइक्रो के अंदर लिया जाता है। इसकी अधिकता भी बहुत खराब होती है, इसकी कमी भी बहुत ज्यादा खराब होती है। ये हमारी जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, जैव रासायनिक जितनी भी क्रियाएं होती है उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है कौन? विटामिन हमारे शरीर के लिए। जो भी हमारी मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती है, विटामिन सिद्धांत के अनुसार विटामिन शरीर की उपापचय यानी क्रियाओं को नियमन करता है, इसलिए इन्हें उपापचय नियंत्रक कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? उपापचय नियंत्रक यानी कि मेटाबॉलिज्म को हमारा जो नियंत्रण, जो कंट्रोल करने का काम है वो विटामिन करती है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम है, हमारे भोजन का जो डाइजेशन है उसके अंदर सहायक जो विटामिन होती है, तो सहायक कौन होती है? जो उस अभिक्रिया को, उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए विटामिन जरूरी है। ठीक है? अगला क्या पॉइंट है? उपापचय क्रियाओं यानी कि जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए जिनमें पदार्थों का विघटन हो अथवा पदार्थों का निर्माण हो उसे क्या कहा जाता है? विटामिन कहते हैं। अब मेरी बात को समझना, हमारे शरीर के अंदर पदार्थों का विघटन कैसे होता है, पदार्थों का निर्माण भी कैसे होता है। आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद में हमारी बॉडी के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट जाएगा और ग्लूकोज के रूप में टूटेगा
और ग्लूकोज का वहाँ पे बर्न होगा और एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट जलने की वजह से। अब ग्लूकोज का क्या हो रहा है, वहाँ पे विघटन हो रहा है। फिर हम लोगों ना प्रोटीन्स खाते हैं, तो प्रोटीन बनती किससे है? एमिनो एसिड से। तो एमिनो एसिड जो निर्माण करके क्या करेगी, हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम करती है। क्या करती है? प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग यानी कि शरीर का निर्माण कर, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसका किसी नए पदार्थ का क्या हो रहा है निर्माण, एमीन जुड़ के क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी और प्रोटीन क्या करेगी, हमारी बॉडी बिल्डिंग के अंदर सहायक होती है, हमारे शरीर निर्माण के अंदर प्रोटीन महत्वपूर्ण होती है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, यहां पर ध्यान लेना उपापचय, उपापचय क्रिया के अंदर दोनों बातें होगी, वहां पर अपचय भी होगा और उपचय भी होगा। अपचय का मतलब किसके अंदर, पदार्थों का क्या होगा, विघटन होगा। पदार्थों के गठन की प्रक्रिया अपचय कहलाती है, जैसे ग्लूकोज का विघटन क्या होता है, और नए पदार्थों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उपचय कहलाती है, जैसे अमीनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण। पदार्थों के गठन की प्रक्रिया, यहां पर लिख सकते हैं विघटन की क्रिया ना, पदार्थों के विघटन की क्रिया क्या कहलाती है, वो अपचय कहलाती है। पॉइंट क्लियर। पदार्थों के विघटन की क्रिया अपचय कहलाती है, जिसके अंदर ग्लूकोज का जो विघटन होता है, और नए पदार्थ को निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है उपचय, जिसको अमीनो एसिड के जुड़ने से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए सहायक होती है। इतने पॉइंट्स आई होप आप लोगों को कंप्लीट समझ में आए होंगे। चलिए अगला है, विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बन से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं, कार्बन से निर्मित होते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, विटामिन शरीर में रोगों से लड़ने का कार्य करते हैं, इन्हें स्वास्थ्य नियंत्रक कहा जाता है। विटामिन का काम क्या है एक्चुअल में, क्या हमें ऊर्जा देते हैं, नहीं देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे विटामिन ऊर्जा देते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्यों नहीं देते, क्योंकि ये ऊर्जा वाले भाग ही नहीं है, ये ऊर्जा नहीं देते हैं। इनका काम क्या है, शरीर से रोगों से लड़ने का काम है। हमारी मेटाबॉलिज्म जो क्रिया है, जो भोजन पचाने की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर जो भाग लेगा, कौन लेगा, विटामिन लेगा। क्या इसकी बहुत सारी मात्रा यानी कि ये ज्यादा मात्रा में चाहिए या अल्प मात्रा में, बिल्कुल कम मात्रा के अंदर चाहिए। पॉइंट क्लियर। ठीक है, विटामिन की आवश्यकता शरीर को अल्प मात्रा में होती है। कितनी, अल्प मात्रा के अंदर होती है। विटामिन शरीर को एटीपी के रूप में ऊर्जा देने का कार्य नहीं किया जाता। यहाँ पॉइंट ध्यान देना, ये शरीर के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा नहीं देती है। इस पॉइंट को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यानी कि विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देती, तो फिर ये हमारी शरीर की जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, उसके अंदर ये क्या है, सहायक होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पॉइंट क्लियर। चलिए अब हम समझते हैं कि विटामिन होती कितने प्रकार की है और क्या-क्या बातें हैं। और विटामिन होती है साथियों 2 टाइप्स के। कितने टाइप में पढ़ते हैं हम लोग? 2 टाइप्स के अंदर पढ़ते हैं। हम एक पढ़ते हैं फैट सोल्यूबल, एक होती है वाटर सोल्यूबल। क्या होती है, एक फैट सोल्यूबल, एक होती है वाटर सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील, एक होती है आपकी जल में घुलनशील। पॉइंट क्लियर। वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं, तो इधर ध्यान देना आप लोग। वसा में घुलनशील आपकी जो विटामिन होती हैं, वो होती हैं ए, टी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई, के, ये होती है फैट सोल्यूबल। कुछ व्यक्ति इसको कैसे पढ़ते हैं, के ई डी यानी कि कीड़ा के नाम से भी जानते हैं, कुछ व्यक्ति इसको एडेक के रूप में भी जानते हैं। ये आपको समझने पर है, आप कैसे इसको याद करते हो उसके ऊपर है। ठीक है, फिर आ जाती है वाटर सोल्यूबल यानी कि जल में घुलनशील। तो विटामिन बी एंड विटामिन जो सी है, वो होती है वाटर सोल्यूबल यानी कि जल के अंदर घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, बी एंड सी। आप लोगों ने डब्ल्यूबीसी सुना हुआ है,
WBC। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, वाटर वाटर सोल्यूबल के अंदर बी एंड सी आ जाएगी। WBC, RBC, WBC हमारे ब्लड के अंदर होती है, तो WBC यानी कि वाटर सोल्यूबल में कौन-कौन बी एंड सी है। इस प्रकार से भी आप इस चीज को याद रख सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अगला पॉइंट क्या समझते हैं इसके अंदर। फैट वाली जितनी भी जो सोल्यूबल होती है, फैट के अंदर जो भी विटामिन सोल्यूबल होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, स्टोर होती है। अल्प मात्रा के अंदर क्या होती है, स्टोर। अल्प मात्रा के अंदर क्या होती है, स्टोर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या वाटर के अंदर जो चीज सोल्यूबल है, वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर स्टोर हो सकती है? तो नहीं हो सकती। जो भी वाटर के अंदर सोल्यूबल है, वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति को विटामिन की कमी होती है, तो मेजरली किसकी कमी होगी? विटामिन बी एंड विटामिन सी की कमी होगी। किसकी होगी कमी? विटामिन बी एंड विटामिन सी की किसी भी व्यक्ति को क्या हो सकती है? कमी हो सकती है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। आपने पानी पिया, विटामिन बी खाई या विटामिन सी खाई, जो भी सिट्रस फल होते हैं उसके अंदर विटामिन सी होती है, और हरी सब्जियां जितनी भी है उसके अंदर विटामिन बी है माना कि, ठीक है। अब आप लोगों ने डाइटली खाना खाया, वहां पे विटामिन सी भी खाया आपने, ठीक है। फिर दिन के अंदर 4-5 गिलास पानी पिया आपने, कुछ भी चीजें खाई, फिर क्या होगा, ये वाटर के अंदर क्या हो जाता है, सोल्यूबल, और वाटर्स के पेशाब के रूप में हम इसको बाहर निकाल देते हैं शरीर से, निकालते हैं। फिर क्या होता है, ये जो विटामिन बी एंड सी है, जितनी बॉडी चाहिए, आज जितना भी चाहिए इनको, तो वो उसको ले लेगी, ठीक है। फिर बाकी का काम क्या करेगी, ये विटामिन बी एंड सी पेशाब के साथ में हम लोग को क्या करते हैं, इसको बाहर विसर्जित कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। पॉइंट क्लियर? इसलिए ये हमारे वाटर के अंदर सोल्यूबल होने की वजह से विटामिन बी एंड सी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर विटामिन की कमी होती है, तो विटामिन बी एंड विटामिन सी की कमी होती है। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला पॉइंट क्या होता है इसके अंदर। तो सर ये बताइए कि जो अल्प मात्रा के अंदर थोड़ी बहुत भी मात्रा अगर हमारी बॉडी के अंदर इसकी स्टोरेशन होती है, जो फैट सोल्यूबल होती है, तो ये कहां पर होती है? ये होती है हमारी लिवर के अंदर। यानी कि हमारी यकृत के अंदर कौन सी विटामिन, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होती है, वो स्टोर हो जाती है। देखिए लिवर दरिया दिल्ली इंसान है। कैसा है? ये जो लिवर है ना, ये बहुत दरिया दिल्ली इंसान है। ये क्या करता है, आपको समझना पड़ेगा। लिवर का काम है, कोई भी चीज होती है ना, वो अपने पास में बुला लेता है। सुखी आदमी भी इसके पास में, दुखी आदमी भी इसके साथ में बैठ सकता है, ठीक है। अच्छा आदमी भी इनके साथ में बैठ सकता है, अच्छा आदमी की बातें भी सुन लेगा और बुरे आदमी की बात भी सुन लेगा। इसीलिए लिवर के पास में है ना, कोई अच्छी भी चीज होती है चाहे बुरी भी चीजें, ये अपने पास में रखता है, स्टोर कर लेता है, कि ताकि कभी काम पड़ेगा ना तो जरूरत आएगा, काम पड़ेगा तो काम ले लेंगे इसको, ठीक है। तो लिवर के अंदर विटामिन कौन, जो फैट सोल्यूबल होती है, विटामिन ए डी एंड की के, ये कहां पे, लिवर के अंदर स्टोर हो जाती है। आप लोग देखते हैं जो अल्कोहल का जो व्यक्ति सेवन करते हैं, किसका, अल्कोहल का जो व्यक्ति भी सेवन करता है, तो अल्कोहल की कुछ मात्रा क्या करता है, ये लिवर लेकर के बैठ जाता है। कोई व्यक्ति हर रोज शाम को 8 बजे अगर लेता है, ड्रिंक लेता है, तो कभी उसने नहीं लिया, 8 बजे नहीं लिया, तो ये लिवर कहता है भाई क्यों चिंता करता है, अब मेरे पास में पड़ा है, मैं थोड़ा-सा तेरे लिए रिलीज़ कर देता हूँ। वो अल्कोहल इसको रिलीज़ करके दे देता है। अब वो तो बुरी चीज़ है एक्चुअल में। वो क्या करते हैं, थोड़े दिन बाद में ऐसा समय आएगा कि इस लिवर को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। क्या करता है, लिवर को क्या करता है, डैमेज कर देता है। यही खुद खत्म हो जाता है। इसलिए बुरी चीज़ों का संगत नहीं करना चाहिए, और बुरी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि ये हमारी आम जीवन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। इसलिए इस सब्जेक्ट को नॉलेज के फैक्टर के रूप में भी हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। ताकि हम स्वस्थ रह सके, क्या चीज़ें खाएँ, क्या चीज़ें नहीं खाएँ, किस प्रकार से रोगों से हम लड़ सकते हैं, रोगों से दूर रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें कौन-सा सब्जेक्ट बनाता है, हमें बताता है, तो ये हमारी बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान सब्जेक्ट बताता है। इसलिए इस सब्जेक्ट को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम के हिसाब से भी पढ़ना चाहिए और नॉलेज के हिसाब से भी, हमारे शरीर के हिसाब से भी इसको पढ़ना चाहिए। चलिए, तो ये कौन लिवर कर देता है, इसको स्टोर कर देता है। एक और क्वेश्चन आता है इसमें से कि सब जो विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल अधिक हैं या फिर फैट सोल्यूबल अधिक हैं? जो संख्या के अंदर अधिक कौन से हैं?
तो सर ऑब्वियसली ये 5 विटामिन्स है, उधर वाली साइड में 2 है, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती है वो अधिक होती है। क्यों होती है? आपको पता है कि बी1 होती है, बी2 होती है, बी3 होती है, बी4 नहीं होती है। फिर बी5 होती है, बी6 होती है, बी7 होती है, बी8 नहीं होती है, बी9 होती है, फिर बी12 होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे बी15 के बारे में भी और बी17 के बारे में भी। तो ज़्यादा कौन हो गई? तो विटामिन बी ज़्यादा हो गई, यानी कि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स होती है वो ज़्यादा होती है और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती है वो कम होती है। विटामिन के दोनों प्रकार समझ में आई? पॉइंट समझ में आएगा ना? अब जैसे कि विटामिन बी की बात करूँ तो जितने भी आप लोग सब्जियाँ हैं, कुछ भी फ्रूट्स हैं, तो जितनी भी सब्जियाँ आप लोग काटते हो, कोई भी फल आप काटते हो, चॉप करने के बाद में क्या होता है, विटामिन बी खत्म हो जाता है। चॉप करने के बाद में अगर आप वॉश करते हो, यानी कि उस चीज़ को धोते हो, है ना? पानी से धोते हो तो वो कौन-सी विटामिन खत्म कर देता है? बी कर देता है। इसलिए आप कोई भी सब्ज़ी बनाते हो या फिर कोई भी चीज़ें बनाते हो, तो चॉप करने से पहले उनको धो दो। चॉप करने के बाद यानी काटने के बाद में क्या रहे, उसको नहीं धोना चाहिए ताकि विटामिन बी उसके अंदर बना रहे और बी की विटामिन की कमी हमारे शरीर के अंदर ना हो। इसीलिए ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए? आपको पूछिए फैट सॉल्युबल एडीईके, एडीईके, एडेक और वाटर सॉल्युबल यानी कि डब्ल्यूबीसी वाटर सॉल्युबल बी एंड सी। पॉइंट क्लियर? चलिए करते हैं सेशन को आज के शुरू। चलिए विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। विटामिन ए, विटामिन ए का जो केमिकल नेम है, क्या है? विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। क्या कहते हैं विटामिन ए को? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है इनके? इनके जो स्रोत है वो है गाजर, टमाटर, सुनहरा चावल, यानी कि गोल्डन राइस आती है, उसके अंदर विशेष रूप से विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है? जो आम हो गए, मछली हो गई, मछली का जो तेल है, पपीता है, इसके अंदर क्या होती है? विटामिन ए भरपूर होती है। इसके अलावा दूध के अंदर भी विटामिन होती है, दही के अंदर भी होती है, हरी सब्जियों के अंदर भी होती है। ये कॉमन से एग्जांपल है। मांस हो गया, अंडा हो गया, इसके अंदर भी क्या होती है? विटामिन ए होती है। ठीक है? और विटामिन ए का जो संश्लेषण है, बीटा कैरोटीनॉइड क्या होती है? बीटा कैरोटीनॉइड नामक वर्णक से होता है। यकृत में कैरोटीनॉइड रेटिनल से क्रिया कर रेटिनॉल बनाता है। अब ये बीटा कैरोटीनॉइड क्या है? ये बी पॉइंट है। बीटा कैरोटीनॉइड क्या है साथियों बताइए? हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? कैरोटीनॉइड एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, यानी कि जैसे कि गाजर है। कैरोटीनॉइड का मतलब होता है जो भी लाल नारंगी जो भी फ्रूट्स होते हैं, लाल नारंगी, जो येलो कलर के हो गए, यानी कि पीले फ्रूट्स हो गए, उसके अंदर क्या होता है? बीटा कैरोटीनॉइड होता है, यानी कि वो पिगमेंट होता है। जैसे कि आपकी जो गाजर है, जो गाजर का कलर होता है, जैसे आम पका हुआ आम कैसा होता है, पका हुआ पपीता कैसा होता है, ये कैसे होते हैं? पीले फ्रूट्स होते हैं लाल नारंगी रंग के अंदर। तो आपका जो टमाटर है, गाजर है, इसका कलर हो गया। और इसके अंदर क्या होता है? बीटा कैरोटीनॉइड वर्णक होता है, यानी कि पिगमेंट होता है। और ये क्या करता है? लीवर में कैरोटीनॉइड से क्या है? रेटिनल से क्या करता है? क्रिया करके रेटिनॉल बनाता है। इससे क्रिया करके रेटिनल से क्रिया करके क्या बनेगा? रेटिनॉल बनाएगा, जो हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए विटामिन ए संक्रमण से बचाता है, इसलिए इसे प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं। एंटी एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहेंगे? तो विटामिन ए को कहते हैं। आप लोगों ने वैक्सीनेशन 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 यानी टीकाकरण की बात करते हैं तो किसके बारे में बात करेंगे? जब भी बच्चों का आप लोग टीकाकरण कराते हैं तो उसके अंदर कौन सी विटामिन का टीका भी लगाता है साथ में? तो विटामिन ए का। किसका डोज देते हैं? विटामिन ए का भी डोज देते हैं साथ में। किसका देते हैं? तो विटामिन ए का भी डोज वे लोग साथ में देते हैं, ताकि क्या है? विटामिन ए क्या है?
कि वो एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है, इसलिए विटामिन ए भी दिया जाता है टीकाकरण वैक्सीनेशन का जब भी होता है, तो विटामिन ए का भी साथ में देते हैं। पॉल कुरेर तथा मैककोलन ने विटामिन ए की संरचना के बारे में बताया, इसलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। यह नाम याद रखिएगा, पॉल कुरेर तथा मैककोलन ने। और विटामिन ए की खोज भी किसके द्वारा की गई? मैककोलन के द्वारा की गई थी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, आगे लिखिए। यहाँ पे लिखिए विटामिन विटामिन ए आँखों को स्वस्थ बनाए रखता है। आँखों को स्वस्थ बनाने का काम किसका है? तो विटामिन ए का है। अब ये कैसे बनाता है? आपको पॉइंट को समझना है इधर। ये हमारी रेटिना है सर जी। क्या है ये? ये हमारी रेटिना है। हमारे प्रतिबिंब कहाँ पे बनते हैं? रेटिना के ऊपर बनते हैं। वास्तविक और उल्टे बनते हैं, लेकिन हमारी ब्रेन उसको क्या करता है? सीधा करता है, चित्र को सीधा दिखाता है। ठीक है? अब रेटिना के अंदर क्या होती है? एक होती है रॉड सेल, जिसको कहते हैं हिंदी में शंकु कोशिका। क्या कहते हैं? शंकु कोशिका। एक होती है कॉन सेल, जिसको हम लोग कहते हैं शलाका। अब जो रॉड सेल होती है ना, इसके पास में 2 कलर को पहचानने की ज़रूरत होती है। ये क्या करती है? 2 कलर को पहचान लेती है। कौन-कौन से कलर? एक तो जो आपका ब्लैक कलर है, किसको? एक तो आपका ब्लैक, एक तो ब्लैक कलर और एक व्हाइट। सफेद और ब्लैक कलर को पहचानने का काम करती है रॉड सेल, यानी कि आपकी जो शंकु कोशिका होती है। और जो बाकी के जितने भी कलर्स होते हैं, बाकी के जितने भी कलर होते हैं, उसका काम क्या है? वो होती है कौन सेल पहचानने का काम। अब जो रेडॉप्सिन होती है, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है। क्या होता है? एक रेडॉप्सिन होता है। क्या होती है? रेडॉप्सिन होता है। अब यह काम क्या है इसका? रेडॉप्सिन क्या करती है? इसके अंदर रिएक्शन होती है। इसके अंदर क्या होते है? एक तो होता है रेटिनॉल। ये जो रेडॉप्सिन जो पिगमेंट होता है, ये किसके बना हुआ होता है? तो एक तो रेटिनॉल और एक ऑप्सिन। किससे मिलकर बना होता है? रेटिनॉल प्लस ऑप्सिन से। आप लोग जब भी सिनेमा घर के अंदर जाते हैं, तो सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं, तो सिनेमा घर के अंदर जाते ही जब अंदर एंटर करते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता है। कुछ देर के बाद में सब नॉर्मल हो जाता है और हमें को सारी बातें कुछ ना कुछ दिखाई दे, अपने बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता। बगल के अंदर कौन बैठा है कि ये हमारा तो पड़ोसी ही है, दिखता है। ठीक है? वो ऐसा क्यों होता है? जब अंदर घुसते ही आपको बहुत अंधेरा दिखता है, लेकिन कुछ देर बाद में पता चलता है पड़ोसी बैठा है पास में तो। ठीक है? ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी जो रेडॉप्सिन है, ये बहुत सारी संख्या के अंदर टूटता है और बहुत सारी संख्या के अंदर टूटेगा रेटिनॉल और ऑप्सिन के रूप में, ये टूट जाएगा। फिर क्या होगा? आप जैसे ही सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं, तो वहाँ सूर्य का प्रकाश होता है और यानी कि बाहर की जो चकाचौंध होती है, फिर ये रेडॉप्सिन क्या है? आपस में जुड़ने का काम करेगा। ऑप्सिन और रेटिनॉल क्या है? आपस में जुड़ेगी और वापस से क्या करेगी? आपको नॉर्मल कर देगी, आपकी आँखों को नॉर्मल कर देगी। तो ये किसका काम है? रेडॉप्सिन पिगमेंट का। रेडॉप्सिन होती है हमारी आँखों के अंदर। ठीक है? तो जब भी क्या होता है, जो रॉड सेल यानी कि शंकु कोशिका होती है, ये ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर डिफरेंट हमको आसानी से पता चल जाता है। अब रेटिनॉल किसके इसका बढ़िया स्रोत कौन-सा है? तो सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। अगर गाजर खाते हो, तो आपके अंदर कभी भी आँखों के अंदर जो रतौंधी जो रोग होता है, वो कभी भी नहीं होगा। गाजर है, आम के अंदर विटामिन ए खूब भरपूर होता है, पपीता है, तो इस फ्रूट को खाते हैं वो व्यक्ति, उसके अंदर आँखों की समस्याएँ नहीं होती हैं। और भी क्या खास बातें हैं? विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं, उसको क्या कहते हैं? रतौंधी पहला रोग। इस रोग से व्यक्ति को रात्रि त शाम के समय में दिखाई नहीं देता। आप बोलेंगे सर कि रात के समय तो किसी को दिखाई भी नहीं देता है वैसे भी। हाँ, बच्चों नहीं दिखाई देता है, लेकिन क्या होता है कि शाम के समय जब 5 से 6 बजे समय होता है,
हल्का-सा अंधेरा होता है, उसमें भी जो रतौंधी वाला बीमारी होती है जिस किसी को भी, उसके अंदर उसको क्या है रात को दिखाई नहीं देता है, यानी कि ये जो रेडॉप्सिन है, ये फैलता नहीं है। क्या नहीं करता है रेडॉप्सिन टूटेगा नहीं बहुत सारी संख्या के अंदर, तो फिर उनको दिखेगा नहीं, रॉड सेल ढंग से काम नहीं करेगी। रॉड सेल किस वजह से काम करेगी? इस रेटिनॉल की वजह से। अब ये रेटिनॉल मिलेगा किससे? कैरोटीन वगैरह जो होती है जिसके अंदर, उससे मिलेगा, यानी कि जो गाजर वगैरह खाते हैं उससे मिलेगा, इसलिए इस प्रॉब्लम हो जाती है। तो विटामिन करता है विटामिन की जो कमी होती है ना साथियों, उससे आपको बहुत सारी डिजीज़ हो जाएगी। विटामिन शरीर के अंदर क्या काम करता है? ये रोगों से लड़ने का काम करता है। क्या है? रोगों से लड़ने का काम करेगा। फिर आ जाती है आपकी जेरोफ्थैल्मिया, यानी कि आँखों का सूखापन। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रोते हैं लेकिन रोते हुए दिखाई नहीं देते, उसके आँसू ही नहीं आते हैं। उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो रोते थे बेचारे कुछ-कुछ तो। तो उसके अंदर क्या होती है जो लैक्राइमल हमारी जो ग्रंथि है जो आँसू को निर्मित करती है। कौन-सी ग्रंथि आँसू बनाती है? लैक्राइमल। क्या करती है? आँसू बनाती है, लेकिन ये आँसू ही नहीं बना पाती, तो फिर आँसू आएगा ही नहीं। यानी कि जो हमारे आँखों के अंदर जो सूखापन है, हमारी जो आँखें सूखी रहती हैं, उसको कहते हैं जेरोफ्थैल्मिया। ये भी विटामिन ए की कमी से होता है और रतौंधी रोग होता है, ये भी विटामिन ए की वजह से होता है। ये दोनों रोग आप लोगों को विटामिन ए के बारे में ध्यान रखना है। हमने विटामिन ए के बारे में कौन-कौन सी बातें पढ़ी, वो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। क्या-क्या बातें पढ़ी? विटामिन ए को रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, ठीक है? विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन यानी कि प्रतिरक्षा विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रतिरक्षा विटामिन भी कहते हैं विटामिन ए को। और क्या पढ़ा था इसके बारे में? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जेरोफ्थैल्मिया रोग होता है। विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है? आपकी लीवर के अंदर स्टोर होता है। विटामिन ए के स्रोत कौन-कौन से? तो विटामिन ए के जो स्रोत है, आपकी गाजर हो गई, टमाटर हो गया, इसके अलावा पीले फ्रूट्स हो गए, जैसे कि आम है, पपीता है, इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर क्या होता है? विटामिन ए होता है। इतने पॉइंट्स आप लोगों को विटामिन ए के बारे में ध्यान में रखना है। विटामिन ए के बारे में और भी कुछ बातें थी। वैक्सीनेशन के साथ में कौन-सा विटामिन देते हैं? तो विटामिन ए देते हैं। इस पॉइंट को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए, बहुत इंपोर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर पूछी हुई बात है ना? विटामिन ए वैक्सीनेशन के साथ में देते हैं। ठीक है? पॉल कुरेर तथा मैकोलन ने विटामिन ए की संरचना के बारे में बताया, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन-सा था? विटामिन ए होता है। इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल। कैल्सी यानी कि सीए कैल्शियम का निर्माण हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से विटामिन्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर निर्माण कर लेती हैं? ऐसे कौन से विटामिन हैं जो हमारी बॉडी यानी कि हमारा शरीर उसका निर्माण कर लेता है? तो साथियों मैं आपको बता दूं विटामिन डी और विटामिन के कहीं पे भी आपको दिखे तो मतलब वो विटामिन हमारी शरीर अब स्वतः ही इसका निर्माण कर लेता है, इसको बाहर से लेने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। चलिए कैसे बनाते हैं इसके अंदर अध्ययन करेंगे। विटामिन के जो स्रोत हैं इनकी सोर्सेज कौन है? दूध है, दही है, अंडे है, मांस है, मछली है, लिवर। जो मछली का जो लीवर होता है उसके जो तेल होता है उसके अंदर सर्वाधिक विटामिन होती है। विटामिन डी के मुख्यतः मांसाहारी स्रोत हैं। कैसे है? विटामिन डी के मुख्यतः कैसे है? मांसाहारी स्रोत है। वैसे तो हमारे शरीर इसका निर्माण कर लेता है, लेकिन फिर भी जो भी मांसाहारी स्रोत है, वो विटामिन के स्रोत होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका शरीर इसका क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। विटामिन डी ब्लड में कैल्शियम के अवशोषण को क्या करता है? बढ़ाता है। हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो विटामिन डी करता है। कौन करता है साथियों? तो विटामिन डी करता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन डी है वो संग्रहित कैसे होता है? यानी कि विटामिन डी बनता कैसे है? ये बताना है आपको। हमारे स्किन के अंदर एक चीज होती है 7 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर हमारी त्वचा के अंदर क्या होता है?
त्वचा में 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल ये 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल क्या करता है यूवी प्रकाश की उपस्थिति में यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका निर्माण कर लेता है यानी कि शरीर इसका निर्माण करता है हमारी त्वचा में क्या होती है 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है और ये किस में बदलता है ये विटामिन डी में परिवर्तित होता है साथियों पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ हमारी स्किन के अंदर 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है जब भी उसके ऊपर सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ेगी यानी कि पराबैंगनी किरणें पड़ेगी तो जो 7 हाइड्रोक्सी जो कोलेस्ट्रॉल है वो किसका निर्माण करेगा किसमें रूपांतरित होगा विटामिन डी के रूप में और विटामिन डी हमारी कहां पे स्टोर हो जाती है लीवर के अंदर भी स्टोर होती है और ये क्या काम करती है जो हमारा जो ब्लड है विटामिन डी ब्लड में कैल्शियम की जो अवशोषण को क्या करता है बढ़ाता है हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का काम कौन करेगा तो विटामिन डी करता है विटामिन डी का और काम क्या है हड्डियों को मजबूत करता है किसको हड्डियों को मजबूत करने का काम किसका है तो विटामिन डी का है विटामिन डी हड्डियों तथा मांसपेशियों इनकी हमारी जो मसल्स है अति आवश्यक है इसके लिए क्या है ये विटामिन डी सबसे महत्वपूर्ण है सबसे अधिक उपयोगी है चलिए अगला क्या पॉइंट है विटामिन डी को और क्या नाम से कहते हैं इसको हार्मोनल डी क्या कहते हैं इसको हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं ये हार्मोनल विटामिन इसको क्यों कहते हैं बताइए विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन क्यों कहते हैं बताना है आपको जो पीटीएस हार्मोन होता है ये पीटीएस हार्मोन यानी कि पैरा इसको हार्मोनल विटामिन क्यों कहते हैं क्योंकि जो पीटीएच हार्मोन होता है पैराथायराइड हार्मोनल होता है पैराथायराइड हार्मोनल होता है हार्मोन होता है उसका काम क्या है ये ब्लड के अंदर जो हमारा खून होता है उसके अंदर कैल्शियम का क्या करता है नियंत्रण करता है किसका नियंत्रण करता है ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का क्या करता है नियंत्रण करता है पीटीएस हार्मोन इसलिए इसको हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं क्या कहते हैं इनको हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं पॉइंट क्लियर हुआ विटामिन डी डी2 एंड डी3 कितने टाइप का है विटामिन डी तो विटामिन डी2 एंड डी3 भी है विटामिन डी को क्या कहते हैं अल्गी अर्गो कैल्सीफेरॉल क्या कहते हैं अर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी को कहते हैं अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं और विटामिन डी3 को कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं अर्गो कैल्सीफेरॉल किसके अंदर होता है जितनी भी फलियां होती हैं फलियों वाली जितनी भी चीजें हैं जो भी फलियों वाली सब्जियां होती है उसके अंदर क्या होती है अर्गो कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी2 होता है और विटामिन डी3 की बात करूं तो वो किसके अंदर होता है तो कॉल कॉलेज जो कैल्सीफेरॉल है ये होता है आपके तरबूज के अंदर सर्वाधिक मात्रा तरबूज के अंदर इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स है उसके अंदर भी विटामिन डी होता है भरपूर मात्रा के अंदर चलिए अब विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं तो विटामिन की कमी से जो बच्चों के अंदर रोग होंगे बच्चों में क्या होती है हड्डियां कमजोर
रिकेट्स की वजह से बच्चों के अंदर क्या होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और हड्डियाँ अनियंत्रित रूप से क्या होती है, मुड़ जाती है। क्या होती है? अनियंत्रित रूप से मुड़ जाती है जिसको कहते हैं हम लोग रिकेट्स कहते हैं। ठीक है? बड़ों के अंदर कौन-सी हो जाती थी? ओस्टियोमलेसिया। किसके अंदर होती है? एडल्ट के अंदर। एडल्ट के अंदर कौन-सी होती है? ओस्टियोमलेसिया यानी कि हमारी हड्डियाँ भंगुर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? इसके अंदर एडल्ट में यानी कि वयस्कों में क्या होती हैं? हड्डियाँ हड्डियाँ भंगुर हो जाती हैं। जैसे कि हाथ को हल्का-सा ऐसे मोड़ा, तो यहाँ से आपकी हड्डी टूट गई। किसकी वजह से? इस ऑस्टियोमलेशिया की वजह से होती हैं। किसकी वजह से होता है? ऑस्टियोमलेशिया की वजह से। अब इसके अंदर एक और चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, ऑस्टियोपोरोसिस। ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस जो हमारी हड्डियों के अंदर वैसे भी क्या होती है, खोखली होती है अंदर से, जालीनुमा होती है, अस्थि मज्जा कैसे है जिसके अंदर हमारा ब्लड बनता है, ठीक है? अब ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होती है, हड्डियों के अंदर क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, पोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं इसमें? हड्डियों में क्या हो जाते हैं, छिद्र। क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है या फिर भंगुर हो जाती है। ब जो एडल्ट के अंदर जो वयस्क होते हैं, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अगर बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो उसको कहते हैं रिकेट्स रोग होता है। इन तीनों रोगों के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ये विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं। किसकी वजह से? विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं ओस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी। हम जब भी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो ऑर्थोलॉजिस्ट होते हैं वो। क्या होते हैं? ऑर्थोलॉजिस्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑस्टियोलॉजिस्ट एंड ऑर्थोलॉजिस्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है? ये आपको बताना है। ऑस्टियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हड्डियों का जानकार है, उसको हड्डियों का नॉलेज है। जो डिजीज होती है हड्डियों के मध्य, उसका जो अध्ययन करते हैं या फिर उनका जो जानकार होता है, जो डॉक्टर होता है, उसको कहते हैं हम लोग ऑर्थोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं उनको? ऑर्थोलॉजिस्ट। चलिए, अब बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। किसके बारे में? विटामिन ई, जिसको कहते हैं टोकोफेरोल। क्या कहते हैं? विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं। वैज्ञानिक नाम, केमिकल नाम क्या है इसका? टोकोफेरोल। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसको विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। यदि इसकी कमी महिलाओं में होती है, ये महिला नहीं, महिला और पुरुष दोनों हैं। महिलाओं के अंदर इसकी कमी होती है तो पिंपल्स चेहरों पर, झुर्रियाँ, वृद्धावस्था के लक्षण जल्दी आते हैं। क्या होते हैं? वृद्धावस्था के जो लक्षण है, अर्ली एजिंग किसके अंदर हो जाती है? तो विटामिन ई की कमी की वजह से। या महिला, पुरुष यहाँ पर कुछ भी हो, ये सबके अंदर यही चीज़ होगी। अगर विटामिन ई की कमी है, तो पुरुषों के अंदर भी क्या हो जाएगी? चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएगी, पिंपल्स हो जाएँगे, वृद्धावस्था के जो लक्षण है वो क्या है? जल्दी आ जाएँगे। फिर इसके अंदर क्या है? पुरुषों में इसकी जो कमी होती है तो उसको नपुंसकता यानी कि स्टेरिलिटी के लक्षण आ जाते हैं। इसलिए विटामिन ई ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ब्यूटी के हिसाब से भी और एक आम जीवन के जीने के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महिलाओं के अंदर इसकी कमी होती है तो इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। पुरुषों के अंदर अगर इसकी कमी होती है तो स्टेरिलिटी यानी कि नपुंसकता आ जाती है। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये विटामिन माना जाता है विटामिन ई। विटामिन प्रजनन तंत्र को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। विटामिन ई प्रजनन तंत्र को क्या करता है? स्वस्थ रखने का कार्य भी किया जाता है इसके द्वारा। अगर रिप्रोडक्टिव विटामिन्स कहें, यानी कि प्रजनन विटामिन कहें तो विटामिन कौन-सा होगा? विटामिन ई, जिसको रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल है। तो इसके जो स्रोत कौन-कौन से हैं? ये देखते हैं तो सोयाबीन हो गया, अंकुरित अनाज, अंकुरित बीज वगैरह होते हैं, उनको आप लोग खाओ, तो इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर क्या होता है? विटामिन ई होता है और दूध के अंदर होता है, मांस के अंदर होता है, अंडे के अंदर होता है,
ताजे फल होते हैं उसके अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। ब्लैक टी, ग्रीन टी एंटी एजिंग विटामिन भी कहते हैं। किसको? आपको पूछे कि एंटी एजिंग विटामिन कौन-सा है तो विटामिन ई होता है। ठीक है? रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन तंत्र का जो विटामिन है, सहायक कौन-सा विटामिन है तो विटामिन ई होता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके अलावा विटामिन ई का से कोफैक्टर भी होता है। क्या होता है? कोफैक्टर जिसको कहते हैं सहकारक। इसके निर्माण में कौन-सा कारक भी सहायक है? ये विटामिन ई की तरह काम करता है तो एक एसई बोलते हैं जिसको, इसको कहते हैं सेलेनियम। क्या है? सेलेनियम क्या है? जो सेलेनियम तत्व है, ये भी क्या करता है विटामिन ई के निर्माण में सहायक होता है, विटामिन ई की तरह कार्य करता है। क्या करता है? विटामिन ई की तरह ही ये भी कार्य करता है। इसके अलावा विटामिन ई को और भी कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। यानी कि प्रतिऑक्सी कारक। आपसे पूछे कि प्रतिऑक्सी कारक यानी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसे कहेंगे? एंटीऑक्सीडेंट तो विटामिन ई को कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, O2 के अंदर होती है। पॉइंट क्लियर? अगर ये ऑक्सीजन O के रूप में हो, इसको कहते हैं आवारा ऑक्सीजन। क्या कहते हैं इसको? आवारा ऑक्सीजन। कोई भी व्यक्ति आवारा होता है ना, वो क्या करता है? इधर-उधर घूमता है। क्या करता है? इधर-उधर घूमता है। अगर उसके गली के अंदर कोई दूसरा भी व्यक्ति आ गया है ना, उसको भगा देगा, अगर उसकी बात नहीं मानी जाए। है ना? तो ये भी क्या करता है? एक आवारापन है इसका। किसका? ऑक्सीजन का। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। जो भी चीज़ें आवारा कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करती हैं, जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, तो वो क्या होती हैं? उसको भगाने का काम कौन करता है? इस ऑक्सीजन का है। यानी कि इसलिए इसको क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट यानी कि प्रतिऑक्सीकारक भी कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसे कहेंगे? तो विटामिन ई को कहते हैं। एक और बात आता है एंटी कार्सिनोजेनिक। एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन यानी कि जो कैंसर होता है, कार्सिनोजेनिक की वजह से क्या होता है? कैंसर हो जाते हैं। कैंसर को भगाने का काम भी विटामिन कौन-सा करता है? तो विटामिन ई करता है। इसलिए विटामिन ई के बहुत सारे काम हैं। ये हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम को भी स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है। यानी कि प्रजनन तंत्र को स्वस्थ रखने का काम कौन करता है? विटामिन ई। अगर इसकी कमी हो जाती है तो स्टेरिलिटी यानी कि इनफर्टिलिटी हो जाती है। पॉइंट क्लियर? हमारे शरीर को सुंदर बनाने का ब्यूटी ब्यूटी को बढ़ाने का यानी कि ग्लो विटामिन भी अगर किसी को कहें तो विटामिन ई को कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? ग्लो विटामिन, इसको कहते हैं ब्यूटी विटामिन, किसको? विटामिन ई को। पॉइंट क्लियर? होता किस-किस में? अंकुरित अनाज वगैरह उसके अंदर होता है। तो ये सारे पॉइंट समझ में आए? तो सेलेनियम धातु किस विटामिन के साथ कोफैक्टर किसका? तो विटामिन ई का है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन-सी है? तो एंटीऑक्सीडेंट यानी कि प्रतिऑक्सी कारक जो विटामिन होती है, वो कौन-सी होती है? विटामिन ई। एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन कौन-सी होती है? विटामिन ई होती है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ब्यूटी विटामिन, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। ठीक है? चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। विटामिन के जिसको वैज्ञानिक जिसका केमिकल नेम है, वैज्ञानिक नाम है जो है फिलोक्विनोन। क्या कहते हैं इनको? फिलोक्विनोन। ठीक है? सामान्यतः शरीर इसका निर्माण कर लेता है। इसलिए इसकी कमी नहीं होती है। क्या करता है शरीर? इसका निर्माण कर लेता है। बाकी तो विटामिन शरीर का कौन-कौन सा विटामिन शरीर निर्माण कर लेता है तो मैं बता देता हूँ विटामिन डी, डी का निर्माण करती है हमारी स्किन, स्किन कर लेती है। कौन कर लेती है? त्वचा कर लेती है। तो मुझे बताइए कि विटामिन के का निर्माण शरीर कैसे करता है? तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होनी है
लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जो बड़ी आंत होती है हमारी, बड़ी आंत के भी क्या होते हैं 3 भाग होते हैं। जो कोलोन वाला भाग होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, बड़ी आंत। इस बड़ी आंत के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यानी कि हमारी जो बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत के अंदर जो कोलोन वाला हिस्सा है, इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं ई कोलाई। ई कोलाई। ये ई कोलाई क्या करता है? जो हमारा जो वेस्ट होता है उसको खाता है। बदले में हमें क्या देता है? बदले में विटामिन के और विटामिन विटामिन एक तो विटामिन के देता है और विटामिन बी 12 देता है। 2 विटामिन देता है ई कोलाई। कितने विटामिन देता है ये? 2 विटामिन देता है। कितने विटामिन देगा ये? 2। एक तो के देगा और विटामिन बी 12 देता है। आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल के साथ साथ फैट सोल्यूबल भी है, यानी कि वसा के अंदर भी घुलनशील है, तो विटामिन बी 12 है। और इसका निर्माण शरीर के अंदर कहाँ पे होता है? तो बड़ी आंत के अंदर होता है। कौन करता है? तो ई कोलाई करता है। कौन करता है? ई कोलाई करता है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो हमारी बड़ी आंत कोलोन वाले हिस्से के अंदर होता है। कहाँ में होता है? कोलोन वाले सेल के अंदर होता है। ये हमारे शरीर के अंदर क्या करता है? वेस्ट खाता है और बदले में क्या देता है? विटामिन के का निर्माण करता है और विटामिन बी 12 का निर्माण करता है। पॉइंट क्लियर? और विटामिन के वसा के संश्लेषण में क्या होता है? सहायक होता है। और विटामिन के कान, गला तथा प्रोस्टेट के जो कैंसर होते हैं उससे लड़ने का काम कौन करता है? तो विटामिन के करता है। और विटामिन के ऊतकों में रुधिर का थक्का बनाता है। ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। विटामिन के का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन। इसका निर्माण कहाँ होता है शरीर के अंदर? तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है? चलिए अगला पॉइंट। अब विटामिन के बारे में और क्या-क्या बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्या पढ़ा विटामिन के बारे में? वैज्ञानिक नाम क्या? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन कहते हैं विटामिन के को। इसके अलावा विटामिन के बारे में रक्त का थक्का जमाने में सहायक। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। इसके अलावा विटामिन के का और क्या काम है? ये प्रोस्टेट जो ग्रंथि है हमारी, कान है, आपका जो गला है, इसके कैंसर से लड़ने का काम करता है। कैंसर से लड़ने का काम कौन करता है? विटामिन के करता है। पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? इतनी बातें विटामिन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। विटामिन के सोर्स कौन-कौन से हैं? तो आपकी सोर्सेज यानी कि आपके जो स्रोत है वो कौन-कौन से हैं? तो इसके बारे में भी ध्यान दे दीजिए। दूध के अंदर विटामिन के होता है। दही हो गया, दूध, दही, मांस हो गया, हरी सब्जियां हो गई। इसके अंदर भी क्या होती है? विटामिन के होती है। तो ये भी पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं विटामिन सी। हम लोगों ने कौन-कौन से विटामिन अब तक पढ़ चुके हैं? हम लोगों ने जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उसको पढ़ चुके हैं। विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन डी क्या कहता है जिसको? कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई, ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। विटामिन के को फिलोक्विनोन। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन, ग्लो विटामिन भी कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सी है? तो विटामिन ई है। एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन कौन सी है? तो विटामिन ई है। विटामिन जो
फैट सोल्यूबल विटामिन होती है, उसका संग्रहण यानी कि स्टोर कहाँ पे होती है, तो वो लिवर के अंदर होती है। बहुत सारी बातें इतनी कर चुके हैं हम लोग, चलते वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसके बारे में बात करते हैं। तो वाटर सोल्यूबल के अंदर आती है विटामिन सी, जिसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ये सामान्यतः दूध में नहीं मिलती। सभी विटामिन्स दूध के अंदर मिलेंगे सिवाय किसके? विटामिन सी के। तो एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, दूध के अंदर कौन-सी विटामिन नहीं होती? तो विटामिन सी नहीं होती। मांसाहार स्रोत इसमें नहीं होते। आप जानते हैं जितने भी मीट है, अगर वो मीट ख खट्टा हो जाता है, कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है तो वो मीट खराब हो जाता है। जानते हो कि नहीं जानते हो? इसलिए मीट के अंदर भी क्या है? विटामिन सी नहीं पाई जाती है। विटामिन सी किसमें नहीं पाई जाती? आपकी मीट के अंदर नहीं पाई जाती और दूध के अंदर नहीं पाई जाती। पॉइंट क्लियर? ये किसके अंदर पाए जाते हैं? तो सिट्रस फल होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। यह मुख्य रूप से खट्टे फलों में, जिसके अंदर लेमन हो गया, अमला हो गया यानी इमली, आंवला अमला यानी कि आंवला हो गया, इमली के अंदर इसकी कमी से कौन-सा जो इसकी कमी से पाइया रोग झड़ जाता है, स्कर्वी, इसके अलावा कौन-सा रोग होता है? स्कर्वी, स्कर्वी रोग हो गया। इसके स्रोत की बात करूँ तो इसके अलावा आपके संतरा ध्यान रखना, खट्टे फलों के अंदर संतरा, नींबू, आंवला, इमली, इसके अंदर कौन से विटामिन होता है? संतरा के अलावा और कौन-सा हो जाएगा इसके अंदर? अंगूर हो गया, ग्रेप्स, अंगूर के अंदर भी विटामिन सी भरपूर मात्रा के अंदर होता है। फिर आंवला हो गया, ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखें। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाएगा, पायरिया भी हो सकता है। स्कर्वी रोग त्वचा पर लाल चकत्ते बन जाते हैं, जिसके भी बॉडी के ऊपर लाल चकत्ते बनते हैं, इसका मतलब उसके अंदर विटामिन सी की कमी है। सिट्रस की क्या है? कमी है। मनुष्य में अत्यधिक थकान क्या होती है? महसूस होती है। पायरिया रोग से मसूड़ों के अंदर क्या आ जाता है? खून आने लगता है। पॉइंट क्लियर? विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी को वाउंड हीलिंग्स विटामिन कहते हैं, यानी कि घाव भरने वाला, घाव भरने वाला विटामिन, वाउंड हीलिंग कौन सा है? तो विटामिन सी है। एंड ब्लड क्लॉटिंग का काम करने वाला विटामिन कौन सा है? केमिकल नाम, तो फिलोक्विनोन विटामिन के हो गया। पॉइंट क्लियर? और भी बात करें तो विटामिन सी अगर आप लोग खाते हैं तो इसको हीट सेंसिटिव विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हीट सेंसिटिव विटामिन। अगर आप लोग विटामिन सी को अगर ज्यादा तापमान पर अगर गर्म करते हो तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर विटामिन सी खत्म हो जाता है। इसलिए ज्यादा सब्जियों को क्या है? गर्म नहीं करना, ओवर हीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो हीट सेंसिटिव विटामिन बी है ये। हीट हीट सेंसिटिव विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी है, यानी कि इसको गर्म करने पर ये विटामिन सी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो विटामिन सी के बारे में कौन-कौन सी बातें? एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं इसको, दूध में नहीं मिलता, मीट के अंदर नहीं मिलता। जितने भी सिट्रस फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उसके अंदर कौन-सी विटामिन होती है? तो विटामिन सी होती है। ठीक है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। मनुष्य में अत्यधिक क्या रहती है? थकान रहती है। स्कर्वी रोग के अंदर लाल शरीर के ऊपर लाल चकत्ते बन जाते हैं, स्कर्वी रोग के अंदर। ठीक है? वाउंड हीलिंग तो विटामिन सी। अब हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। किसके बारे में? विटामिन बी के बारे में। अब विटामिन बी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग जब भी डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर अगर आपसे लंबी यानी कि महीने भर की अगर टैबलेट्स लिखता है, कोई दवाइयाँ लिखता है, तो उसके साथ में वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी दवाइयाँ देता है। क्यों देता है? वो जानता है कि अगर एंटीबायोटिक मैं दे रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या है जो अच्छे बैक्टीरिया है ना, वो भी मर जाएँगे। इसके लिए तो विटामिन की कमी क्या होगी, उसके अंदर आएगी तो विटामिन बी की कमी को कॉम्प्लेक्स के रूप में कमी ना आए इसके लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की क्या देते हैं साथ में दवाइयाँ देते हैं। ठीक है? विटामिन बी, विटामिन बी अगर ऑल ओवर की बात करें इसको थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम, तो इसको कहते हैं थायमीन। क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं।
सोर्सेज की मैं बात करूँ तो जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं, आपसे पूछेगा अगर सब्जियों को अधिक धोया जाए, चॉप करने काटने के बाद भी धोया जाए तो कौन-सा विटामिन खत्म हो जाता है? तो विटामिन बी खत्म हो जाता है। तो ये हरी सब्जियों में आम, पपीता, केला, दूध, दही, आम, पपीता, केला, दूध, दही मांस के अंदर भी होता है, अंडे के अंदर भी होता है, एग्स के अंदर विटामिन बी पाया जाता है। पॉइंट क्लियर? इसके हो गए ये सोर्सेज। विटामिन बी ऑल ओवर को क्या बोलेंगे? थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? थायमीन कहते हैं। पॉइंट क्लियर? इसके अंदर भी आप लोग भी लिख लीजिए। क्या है? अधिक समय तक एंटीबायोटिक अधिक समय तक एंटीबायोटिक लिया जाए तो साथ में बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयां डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं। अब क्यों दी जाती है? आपको पॉइंट क्लियर हुआ ना कि भाई अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे तो विटामिन बी का वो भी खत्म हो जाएगा, इनकी अच्छे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर है वो भी क्या हो जाएंगे? खत्म। फिर उनको बनाए रखने का काम कौन करेगा? ये बी कॉम्प्लेक्स की जो टैबलेट होती है वो रखेगी। बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयां साथ में देते हैं। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। अधिक समय तक एंटीबायोटिक ली जाए तो भी विटामिन बी भी खत्म हो जाता है। इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की क्या देते हैं? टैबलेट्स देते हैं। अब बात करेंगे विटामिन बी वन के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे साथियों। विटामिन बी वन, बी वन के कहते हैं थायमीन। क्या कहते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमीन है। सोर्सेज सबके सेम ही है। हरी सब्जियां, ताजे फल, ताजे फल, बादाम, काजू, अंडा, मांस, ये इनके क्या हो गए? सोर्सेज हो गए थायमीन के। ठीक है? थायमीन के क्या हो गए? ये सोर्सेज हो गए। और इसकी जो डेफिशिएंसी इनकी इसकी कमी से रोग कौन सा होगा? विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होगा? डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होगा? तो उस रोग का नाम है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी रोग किसकी कमी से होता? तो विटामिन बी वन की कमी से होता है बेरी-बेरी रोग। कौन सा विटामिन? विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होगा? तो बेरी-बेरी रोग। बेरी-बेरी रोग होता क्या है? आपके शरीर के अंदर क्या रहेगी? थकान रहेगी। क्या होगी? इससे क्या होगी? शरीर के अंदर क्या रहती है? थकान। शरीर में थकान। आपकी जो मसल्स है ना, मसल्स जो मांसपेशियों के अंदर क्या रहता है? खिंचाव रहता है। इसके अलावा मांसपेशियों में एक प्रकार का खिंचाव रहेगा, आपको बहुत सारी थकान रहेगी, मेंटली डिसऑर्डर होगा यानी कि मेंटली इलनेस होगी,
आप मानसिक रूप से भी क्या होगे, अस्वस्थ हो जाओगे। पॉइंट क्लियर? तो बेरी-बेरी रोग, विटामिन बी 1। चलिए, अगला है विटामिन बी 2। इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। अब ये विटामिन बी 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसके लिए होता है? तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो भी प्रेग्नेंट होती है। जो प्रेगनेंसी के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विटामिन होता है आपका बी 2, राइबोफ्लेविन। इसके जो सोर्सेज की बात करूं, यानी कि इसके जो स्रोत हैं वो कौन सी चीजें हैं? आपकी ड्राई फ्रूट हो गए। ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे मेवे, जिसके अंदर बादाम है, काजू है, किशमिश है। तो ड्राई फ्रूट्स हो गए। कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल पानी। नारियल पानी, कोकोनट वाटर। इसके अलावा जितने भी नट, मूंगफली वगैरह हो गई, अंकुरित अनाज, दूध, डेयरी प्रोडक्ट। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो विटामिन बी के सोर्सेज होते हैं। विटामिन बी के सोर्सेज कौन से होते हैं? जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर दूध है, दही है, पनीर है, मक्खन है, ये सब किसके अंदर आएंगे? तो राइबोफ्लेविन के अंदर। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है? विटामिन बी 2 का और अलग नाम क्या है? विटामिन बी 2 को और किस नाम से भी जानते हैं हम इसको? विटामिन बी 2 को हम विटामिन जी, जी के नाम से भी जानते हैं। कौन सा विटामिन? किस विटामिन को जी विटामिन बी कहते हैं? तो विटामिन बी 2 को कहते हैं जी विटामिन। पॉइंट क्लियर? जी विटामिन किसको? विटामिन बी 2 को, यानी कि राइबोफ्लेविन को विटामिन जी भी कहते हैं। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? रोग की बात करें तो कौन से रोग होंगे? आपके मुंह के अंदर जो भी छाले हैं, मुख में छाले, मुख में छाले पड़ जाएंगे, क्रैक्स पड़ जाएंगे, होंठ फटने का काम है, स्किन के अंदर क्रैक्स पड़ जाएंगे। ये किसके वजह से होगा? राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से होगा। विटामिन बी 2 की कमी है आपके अंदर, तो छाले वगैरह की समस्या किसके अंदर हो जाएगी? इसके अंदर हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ? राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से होगा। चलिए, अगला है विटामिन बी 3, नियासिन। बी 3 को क्या कहते हैं? नियासिन। नियासिन विटामिन, इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसका क्या काम है? इसके अंदर सोर्सेज कौन कौन से आ जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं नियासिन के अंदर। तो नियासिन के अंदर सोर्सेज की बात करूं, इसके जो स्रोत हैं, तो स्रोत के अंदर आ जाएगा आपका दूध, हरी सब्जियां, ताजे फल। ये किसके स्रोत हैं? तो विटामिन बी 3 के, यानी कि नियासिन के स्रोत है। किसके? नियासिन के स्रोत है। दूध, अंडा, नट और नॉन वेज यानी कि मांस वगैरह भी इसके अंदर आ जाएगा। मांस हो गया। इसके पॉइंट के अंदर आप लोगों को और क्या चीज ध्यान रखनी है? इसका काम क्या है? ये जो हमारी स्किन है, यानी कि त्वचा संक्रमण से क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। त्वचा संक्रमण,
कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन बी 3 करता है, नियासिन करता है। इसकी डेफिशिएंसी से कौन से रोग होगा? तो रोग की बात करूं तो इसको 4D रोग कहते हैं, 4D रोग। 4D रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी 3 यानी कि नियासिन की कमी से होता है 4D रोग। इसको 3D भी कहते हैं, 4D भी कहते हैं, ध्यान रखना। 3D रोग कहे या 4D रोग कहे, दोनों सेम ही है। चल, पहले डी का मतलब क्या हुआ? डर्मेटिस। डर्मेटिस यानी कि तो स्किन वाले जितने भी रोग हैं विटामिन बी 3 की कमी की वजह से होंगे। ठीक है। फिर है आपका डिप्रेशन, इनकी तो तनाव है। मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस का मतलब आप कोई चीज याद करोगे थोड़ी देर में भूल जाओगे। तो ये किसकी वजह से होता है? आपकी बॉडी के अंदर नियासिन की वजह से होता है। डिप्रेशन, डर्मेटिस और डायरिया। डायरिया, डायरिया रोग। और चौथा रोग जिसको कहते हैं डेथ, यानी कि क्या हो जाती है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 4D रोग भी कहते हैं इसको, 3D रोग भी कहते हैं। अगर ये तीनों चीजें एक ही व्यक्ति के अंदर होती है तो उस व्यक्ति को वो डेथ के समान ही है। कुछ भी चीजें उसको याद रहती रहती। मेंटली इलनेस रहेगा। डर्मेटिस, डायरिया की वजह से लोगों की बहुत सारी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो 4D रोग किसके अंदर आ जाएगा? तो नियासिन की कमी से होगा। चलिए, अगला क्या है? बी 4 नहीं होता, बी 5 होता, पेंटोथेनिक, पेंटाथेनिक एसिड। पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड किसे कहते हैं? विटामिन बी 5 को कहते हैं। बी 5 किसके अंदर होता है? तो मिल्क, यानी कि दूध के अंदर, दूध, दही, हरी सब्जियां, ये सब सेम ही है। सोर्सेज के अंदर लगभग के अंदर सभी के अंदर सेम है। चॉकलेट के अंदर कौन सी विटामिन होती है? हमेशा ध्यान रखें, ये एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो चॉकलेट के अंदर विटामिन बी 5 होती है, यानी कि पेंटाथेनिक होती है। अब चॉकलेट अगर हम लोग खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए विटामिन के हिसाब से सही है। अगर इसका अधिक हम लोग यूज करते हैं, अधिक खाते हैं, तो कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे? कैविटी वगैरह हो जाती है अधिक चॉकलेट खाने की वजह से। तो चॉकलेट के अंदर विटामिन कौन सा था? विटामिन होता बी 5, पेंटाथेनिक एसिड होता है इसके अंदर। इसके अंदर एक और धातु होती है, कौन सी वाली? निकल धातु। इस चॉकलेट के अंदर कौन सी धातु होती है? निकल होती है। अब ये चॉकलेट बनती किससे है? वनस्पति घी से। वनस्पति घी से कौन सी बनती है? तो चॉकलेट बनती है, हेबर विधि से बनती है चॉकलेट। यानी कि वनस्पति घी से कौन सी चॉकलेट बनती है? जो भी चॉकलेट बनती है वो बनती है आपकी वनस्पति घी से। और वनस्पति घी के अंदर क्या होती है? निकल होती है। और हमें बॉडी के अंदर कौन सी? निकल कुछ मात्रा के अंदर हमारे बॉडी के अंदर चाहिए। तो चॉकलेट के अंदर कौन सी? तो निकल धातु। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। पेंटाथोनिक अम्ल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कौन-कौन सी चीजें हैं? इसकी कमी से और कौन से रोग हो जाता है? तो रोग की बात करें, आपके जो तलवे हैं, पैर के तलवों में जलन होती है, तलवों में जलन होती है, बाल सफेद हो जाते हैं। बाल सफेद, बाल सफेद किसकी वजह से होंगे? विटामिन बी 5 की कमी की वजह से होते हैं। विटामिन बी 5 की वजह से होते हैं बायर, बाल सफेद हो जाएंगे। इसको कहते हैं बर्निंग फूड डिजीज। बर्निंग फूड डिजीज, बर्निंग फूड डिजीज
विटामिन बी5 की कमी की वजह से यानी कि तलवों के अंदर जलन होगी, बाल सफेद हो जाएँगे, हेयर लॉस होने लग जाएँगे, इनकी बालों का झड़ना। विटामिन बी5 की वजह से। चलिए, अगला देखते हैं विटामिन बी6 इसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन इसके सोर्सेज क्या-क्या है? इसके सोर्सेज इसके जो स्रोत होते हैं वो होते हैं साथियों आपका दूध, हरी सब्जियाँ, ताज़े फल, अलग इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। अब इसके अंदर जो रोग होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसकी कमी से रोग कौन-कौन से हो जाते हैं वो उसके बारे में पढ़ते हैं। विटामिन अगर बी6 की अगर आपके अंदर कमी है, पायरिडॉक्सिन की कमी है, तो आपके अंदर किडनी स्टोन बन जाता है। किडनी स्टोन किसकी बनी हुई होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी हुई थी किडनी स्टोन यानी कि जो पथरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं किडनी स्टोन कहते हैं वो किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी हुई होती है। पॉइंट क्लियर हुआ? इसकी कमी से कौन-सी बीमारी? तो किडनी स्टोन हो गई और इसके अलावा कौन-सी बीमारी हो जाती है? एक और बीमारी होती है जिसको कहते हैं माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया ये माइल्ड एनीमिया क्या होता है? यानी कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो गई। हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारी ब्लड भी क्या बनेगा? कम बनेगा। यानी कि ऑल ओवर एनीमिया की वजह से क्या होगी? खून की कमी होगी। तो माइल्ड एनीमिया पॉइंट याद रहेगा। माइल्ड एनीमिया किसकी वजह से होगा? तो बी6 की कमी से कौन-सा रोग होगा? तो माइल्ड एनीमिया होगा। इसके अंदर क्या होगी? यानी कि आरबीसी की कमी हो जाएगी। माइल्ड एनीमिया का मतलब क्या होता है? इस माइल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? माइल्ड वर्ड वर्ड यानी कि जो शब्द है इसका मतलब होता है कि लंबे समय तक। ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर ये माइल्ड एनीमिया हो गया, दूसरे दिन ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। ये बीमारी लंबे समय तक रहती है। कैसे रहती है? लंबे समय तक रहती है माइल्ड एनीमिया। पॉइंट क्लियर? अगला विटामिन देखते हैं। विटामिन बी7 इसको कहते हैं बायोटिन। विटामिन बी7 को क्या कहते हैं? बायोटिन कहते हैं। पॉइंट क्लियर? इसका केमिकल नाम क्या है? तो बायोटिन है। विटामिन बी5 यानी पेंटाथेनिक और बायोटिन के जो रिसोर्सेज है वो लगभग सेम है। इसके जो स्रोत हैं वो क्या है साथियों दोनों के सेम ही है। स्रोत के अंदर वही चीज है दूध है, दही है, ताजे फल है। आपके जो ड्राई फ्रूट है जिसके अंदर बादाम है, काजू है, किशमिश है वो किसके अंदर आ जाएँगे? तो इस बायोटिन के अंदर आ जाएँगे। अब इसकी कमी से क्या होगा? कमी से रोग मेन तो रोग ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके जो साथियों बाल झड़ रहे हैं तो विटामिन किसकी वजह से? तो बाल झड़ने का काम बायोटिन की वजह से होगा। बालों का सफेद होना भी किसकी वजह से? इस बायोटिन की वजह से होता है। इस बायोटिन की कमी सी वजह से होता है कौन-सा? बी7 की वजह से कौन-सा रोग होगा? बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, पेशियों पर नियंत्रण नहीं।
अगर आप कहीं पे बैठे हो और वहाँ पे आपका पैर के अंदर वो कंपन आ जाता है, उस पैर के अंदर जैसे लगातार उसके अंदर कंपन रहता है, तो इसका मतलब है कि आपके पेशियों के ऊपर क्या है नियंत्रण नहीं है, यानी कि आपके अंदर कौन-सा विटामिन की कमी है, तो इस बी7 की कमी है, बायोटिन की कमी है। इसकी बायोटिन की कमी की वजह से कौन-सा रोग होता है? पेशियों का पर क्या रहता है? नियंत्रण नहीं रहता। पैरों का नियमित रूप से हिलना, पेशियों पर नियंत्रण नहीं, यानी कि जो पैर आपके लगातार हिलते हैं पैरों का लगातार तो बी7 की क्या है? कमी है। पॉइंट क्लियर? चलिए, अगला लेते हैं बी9 जिसको कहते हैं फोलिक एसिड। पीछे आ जाइए। विटामिन बी7 का एक और नाम भी है। विटामिन विटामिन बी7 को एच विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एच विटामिन भी किसे कहते हैं? विटामिन बी7 को कहते हैं। विटामिन बी2 को जी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन बी7 को एच विटामिन भी कहते हैं। पॉइंट क्लियर? अब विटामिन बी7 9 इसको कहते हैं फोलिक एसिड यानी कि फोलिक अम्ल। क्या है? फोलिक अम्ल। अब ये किसके अंदर होता है? इसका बढ़िया स्रोत होता है सेब। सेब के अंदर क्या होता है? मैलिक अम्ल। इसलिए विटामिन बी9 को किसको? विटामिन बी9 को एम विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एम विटामिन बी किसे कहते हैं? बी9 को कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? सेब है, आपका जो अनार है, इसके अंदर भी अंगूर वही दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर भी कौन-सा होता है? फोलिक एसिड होता है, यानी कि फोलिक अम्ल। सर्वाधिक किसके अंदर होता है? तो सेब के अंदर होता है। ठीक है? इसके अलावा नारियल पानी तो फोलिक एसिड होता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फोलिक एसिड अब क्या होता है, इसकी कमी से जो रोग होता है, वो कौन-सा रोग होगा? इसकी कमी से जो रोग होता है साथियों, वो होता है आपका मेगाब्लास्टिक एनीमिया। मेगाब्लास्टिक एनीमिया इसके अंदर क्या होती है? आरबीसी क्या हो जाती है? अपरिपक्व। आरबीसी क्या रहती है इसके अंदर? मेगाब्लास्टिक एनीमिया के अंदर आरबीसी क्या रहती है? अपरिपक्व और अपरिपक्व आरबीसी रहती है तो उसके अंदर क्या होती है? न्यूक्लियस आ जाता है, यानी कि उसके अंदर केंद्रक आ जाता है। तो अपरिपक्व आरबीसी आरबीसी कम रहेगी तो फिर खून कम रहेगा तो हमारे बॉडी को ज़्यादातर एनर्जी नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी, तो शरीर के अंदर क्या रहती है? थकान रहेगी। व्यक्ति को चक्कर आने लग जाएँगे। इसलिए ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये प्रेगनेंसी के समय भी ये भी विटामिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, फोलिक एसिड का। ठीक है? इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में इसके बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। अगला विटामिन कौन-सा है? विटामिन बी11 नहीं होता, बी10 भी नहीं होता और बी12 इसको कहते हैं साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन विटामिन बी12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। इसके सोर्सेज की बात करें इसके जो स्रोत हैं वो कौन-कौन से हैं? तो स्रोत की बात करें तो एक स्पाइरुलिना
स्पाइरुलिना हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, दूध है, दही है, पनीर है, हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर जैसे कि मेथी हो गई, पालक हो गया, इसके अंदर क्या होती हैं? साइनोकोबाल्मिन होती है। यानी कि इसके अंदर कौन-सी धातु होती है? तो कोबाल्ट धातु। कौन-सी धातु होती है इसके अंदर? कोबाल्ट धातु। साइनोकोबाल्मिन पालक समझ में आया कि नहीं आया? अब इसकी जो कमी होती है तो उसके अंदर कौन-सा रोग होता है? कमी से रोग। इसकी कमी से कौन-सा होता है रोग? तो पर्निशियस जो एनीमिया होता है। पर्निशियस एनीमिया तो विटामिन बी12 की कमी। विटामिन बी12 की कमी से कौन-सा रोग होगा? तो पर्निशियस एनीमिया होगा। पॉइंट क्लियर कि नहीं? विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होगा? तो पर्निशियस एनीमिया। अब पर्निशियस एनीमिया का अंदर क्या होगा? हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा। अब हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा तो ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? आयरन की कमी हो जाएगी शरीर के अंदर, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसके अंदर भी एनीमिया का मतलब क्या हुआ कि खून की कमी होगी। किसकी कमी होगी? खून की कमी। आपके शरीर में किसकी कमी? आरबीसी कम बनेगा। आरबीसी का क्या होगी? कम होगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसके अंदर क्या रहेगी? थकान रहेगी व्यक्ति को, फुर्ती नहीं रहेगी। तो पर्निशियस एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया और हमने क्या पढ़ा? माइल्ड एनीमिया। एनीमिया भी बहुत सारे टाइप का है। चलिए, अगला क्या है? बी15 के बारे में बात करते हैं। इसको कहते हैं पेंडेमिक। बी15 का नाम क्या है? पेंडेमिक। और पेंडेमिक का किस-किस सोर्सेज के अंदर होता है? पेंडेमिक होता किसके अंदर है? पेंडेमिक किसके अंदर होता है साथियों? पेंडेमिक जो होता है, बी15 होता है, जो फली वाली सब्जियां हैं। उसके अंदर क्या होता है? पेंडेमिक एसिड होता है। पेंडेमिक विटामिन बी15 होता है। और और बी17 एमाइगेल एमाइगडेलिन क्या कहते हैं इसको? एमाइग एमाइगडेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एमाइगडेलिन कहते हैं। और ये एमाइगडेलिन होता है, ये किसके अंदर होता है? तो एमाइगडेलिन होता है आपके तरबूज के अंदर। सर्वाधिक मात्रा के अंदर किसके अंदर होता है? तो तरबूज के अंदर होता है। इसके सोर्सेज के अंदर इतने पॉइंट्स ही आपको इसके अंदर ध्यान रखने हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने पढ़ लिया है आज की क्लास के अंदर विटामिन। क्या पढ़ लिए हैं हम लोगों ने? विटामिन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको एक बार क्लास को रिवीजन करना और इसके आगे देखते हैं साथियों, हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे अब लोग? मिनरल्स के बारे में यानी कि खनिज तत्वों के बारे में। देखिए, पॉइंट को समझना, हमने भोजन के तत्व पढ़े थे। क्या पढ़े थे? भोजन के तत्व। उसके अंदर हमने क्या-क्या पढ़ा था? एक तरफ पढ़े थे हमने मुख्य तत्व। पोषण के अंदर हम लोग क्या पढ़ा था? मानव पोषण का एक तो मुख्य तत्व जिसके अंदर पढ़ा था हमने कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके अंदर पढ़ा हमने प्रोटीन। इसके अंदर पढ़ा था वसा। पॉइंट क्लियर? इसके अंदर हमने कहा था कि जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, सूक्ष्म तत्वों के अंदर हमने कहा कि इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे विटामिन, मिनरल्स यानी कि जो खनिज तत्व और पानी। ये सारी चीजें हम लोग किसी न किसी ग्राम के अंदर लेते हैं। ये माइक्रो और माइक्रोन के अंदर लेते हैं। बहुत अल्प मात्रा के अंदर हमारे शरीर के अंदर इसकी जरूरत होती है। इनका काम क्या है? मिनरल्स, विटामिन का ये विटामिन होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ। तो इसका काम क्या है? रोगों से लड़ना। इसके अलावा यानी कि
बीमारियों से लड़ने का काम किसका है? तो विटामिन का काम है और विटामिन का और भी काम क्या है? मेटाबॉलिज़्म को बनाए रखना यानी कि हमारी जो रासायनिक जैव रासायनिक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, उसके अंदर जो कौन सहायक होती है? तो विटामिन्स होती है। फिर हमने कहा कि मिनरल्स यानी कि खनिज तत्व हमारी बॉडी के अंदर अल्प मात्रा में चाहिए, जैसे कि हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी है ना? हमारे जो गलगंड रोग हो जाता है, उसके लिए आयोडीन ज़रूरी है। ये जो चीज़ें हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे किसके बारे में? मिनरल्स के बारे में। छोटा-सा चीज़ें हैं, कुछ बातों को समझ लेते हैं ताकि इस क्लास को अभी खत्म कर लिया जाए। मिनरल्स की भी हमारे शरीर के अंदर अल्प ही मात्रा यानी कि कुछ ही मात्रा चाहिए, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स यानी कि खनिज। खनिज कैसे होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन कैसे है? कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनऑर्गेनिक कौन होते हैं? तो मिनरल्स हमारे शरीर के अंदर इनऑर्गेनिक होते हैं। जो माइक्रो यानी कि वृहद मात्रा में थोड़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर अगर तो कौन-कौन से खनिज हमारे शरीर के अंदर चाहिए, तो हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, इसकी मात्रा हमारे शरीर के अंदर थोड़ी-सी ज़्यादा चाहिए। वृहद का मतलब इतना भी नहीं है कि ग्राम के अंदर चाहिए, ग्राम के अंदर भी नहीं चाहिए। तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा हमारे लिए शरीर के अंदर कैल्शियम किसके लिए है? हड्डियों के लिए। कैल्शियम, फास्फोरस ये दोनों हड्डियों के लिए, कैल्शियम, पोटेशियम भी हमारे शरीर के अंदर हड्डियों के लिए। ये हमारी जो नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र, उसके अंदर जो भी संदेश भेजने का काम है, उसके फैक्टर के रूप में सोडियम धातु हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। तो ये जो माइक्रो यानी कि वृहद के रूप में कौन-कौन से कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम की ज़रूरत होती है। इस तत्वों को ध्यान में रखिएगा। अब माइक्रो की बात करें, इनकी सूक्ष्म रूप से हम कौन-कौन से तत्व चाहिए? तो आयोडीन का काम क्या है? आयोडीन की हमारी बॉडी के अंदर मात्रा चाहिए। अगर इसकी कमी होती है, तो कमी से कौन-सा रोग होता है? गोइटर। गोइटर रोग होगा, यानी कि जिसको हम लोग गलगंड रोग कहते हैं। ठीक है? नंबर 2 अगर मैं बात करूँ, फेरस धातु, ये किसके साथ में होती है? हमारी हीमोग्लोबिन के अंदर। किसके अंदर होती है? हीमोग्लोबिन के अंदर होती है हमारी फेरस धातु। जिंक किसके लिए ज़रूरी है हमारे शरीर के अंदर? ये इंसुलिन के निर्माण में। इंसुलिन के निर्माण में कौन-सी धातु सहायक है? तो जिंक होती है। फेरस हमारी हीमोग्लोबिन के अंदर होती है। आयोडीन हमारे शरीर के अंदर अल्प मात्रा में चाहिए। अगर आयोडीन की कमी होती है तो गोइटर रोग हो जाता है। ये हमारे थे मिनरल्स जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ज़्यादा मात्रा में चाहिए, कुछ थोड़े से मात्रा के अंदर चाहिए। ये माइक्रोन के अंदर ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसलिए ये मिनरल्स हो गए। वाटर तो आप लोग सब जानते हैं, वाटर हमारी बॉडी के अंदर जितना शरीर को चाहिए वो उतना ले लेता है, बाकी पेशाब के रूप में हम उसको बाहर छोड़ देते हैं। ये थे हमारे न्यूट्रिशन के बारे में जो टॉपिक था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास जो रहेगी हमारी वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगी, जिसके अंदर हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच सकते हैं, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपकी आज की जो विटामिन्स के अंदर जो क्लास है आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर बताना। अपने साथियों के साथ में इस क्लास को ज़रूर शेयर करना। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।